छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। सब कुछ जानती हूँ कि आप क्या करते हैं बुड्ढे नाना, सब जानती हूँ। कब्र में पैर लटकाने की उम्र है आपकी और आप जासूसी कर रहे एक औरत की तरह। तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है और आज दिन में हमने ये ईसीजी रिपोर्ट निकलवाई है। भाई तुमने स्कूल में कॉलेज में कभी तो कोई ड्रामा एक्टिंग की होगी ना। ये समझो तुम्हें रियल जिंदगी में एक हार्ट पेशेंट की एक्टिंग करनी है, ये कैरेक्टर मिला है तुम्हें। तुम्हें ये देखना होगा कि सरमद मियाँ मोमी के साथ घुले मिले, उसके साथ उठे बैठे, इधर उधर जाएं, घूमे फिरे, लेकिन हाँ बात इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो चली जाना इसमें क्या है। भाई तबीयत भारी हो रही है, जरा दवा ले आना। नहीं मैं लाती हूँ, तुम बैठो। तबीयत कहाँ रह गई इसमें क्या है, जरा दिखा। मामू आप पिज्जा कैसे खाएंगे? मामू आपकी तबीयत। बेटा पिज्जा विज़ा से कुछ नहीं होता, एक आध दफा खाने से कुछ नहीं होता। हाँ पर ये तो। कहाँ रखी है दवाई? हाँ ये देख लो भाई, वही होगी। बस मामू बेटा कुछ नहीं होता ऐसे, अब नहीं खाओ तो नाशुक्रगुजारी होती है रिस्क की। हाँ बेटा एक ही तो है। हाँ खाओ ना, तुम भी खाओ खाओ। क्या जरूरत थी कशमाला तुम्हें इतना ओवर होने की? रोशाने भी सच कहती है, मैं भी बस ना बिल्कुल ही ओवर हो जाती हूँ कभी कभार। मेरा क्या होगा? इतनी शॉर्ट लव स्टोरी, बल्कि हेट स्टोरी है ये तो मेरी अधूरी कहानी बनकर रह गई है। एक तो ये तो ठीक है, लेकिन बाकी सब तो बहुत खतरनाक है। अली तुराब, ये हमारी ब्लड रिपोर्ट से ये कैसे हो सकता है? नहीं कोई गलती हुई है यकीनन। मैं खुद लेकर आया हूँ आप ही की रिपोर्ट से, और आज सुबह निहार में तो आपके टेस्ट हुए थे, भूल गई आप? हाँ लेकिन हम तो हट्टे कट्टे। ये घटिया किस्म की गरीबों वाली बीमारी डायबिटीज हमें कैसे हो सकती है? अमीरों वाली बीमारी कोलेस्ट्रॉल भी है आपको, ब्लड प्रेशर वैसे ही आपका हाई रहता है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप क्यों इतना स्ट्रेस लेती हैं। वाकई आपको मालूम नहीं? इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये सब आपका किया धरा है। आपकी लगाई हुई आग को बुझाते बुझाते हम खुद बीमार पड़ गए। आप देखिएगा कि हमारे दुश्मन हमारा काम तमाम करके छोड़ेंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? तो जानती हैं कि कुछ बीमारियां जो होती हैं वो इनहेरिटेड होती हैं। अब अम्मा अब्बा को भी तो डायबिटीज थी, कुछ अरसे की बात। थोड़ा सा परहेज कर लें और वक्त पर दवाइयां ले लें तो सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस दैट। अब तुम खड़ी क्या करी? सैलेड दो बाजी को, सैलेड दो। जी। सैलेड? नहीं, हम बिरयानी खाएंगे। बिरयानी दो। सिर्फ सैलेड नहीं है, गुलनार आपके लिए और बहुत कुछ परहेजी बना रही है। सीरियसली देखिए आप प्लीज मेरी खातिर कुछ दिनों के लिए परहेजी खाना खा लें,
वक्त पर दवाइयां खा लें और ये सब कुछ छोड़ दें, यू विल बी परफेक्टली ऑलराइट, आई प्रॉमिस दैट। चलो डालो। आप गुलनार, यार फटाफट लेकर आओ बाजी का खाना। गुलनार लेके आओ। सब ठीक है, वैसे ही है। और अभी तो इधर एक नया कैरेक्टर भी आने वाला है, मोमी। मोमी? ये तो किसी पपी का नाम लग रहा है। राजा, ये मोमी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका किसी से क्या मुकाबला? आप अच्छे खासे गुड लुकिंग हैं, अच्छी ड्रेसिंग करते हैं। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. अम्मी, अम्मी, अरे तुम यहाँ मेरे घर? रोहान भाई, आप कमाल करते हैं। मामू को 2 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ है और आप अब आ रहे हैं। क्या? कब? अरे 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 रोहान मेरे बच्चे, तुम आ गए? तुम्हारी फ्लाइट जल्दी आ गई क्या? ये क्या कह रही है? अब्बू को क्या हुआ है? 2 दिन पहले तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक आया। यूं समझो जाते जाते वापस आए। वो तो महल्ले वालों ने एम्बुलेंस बुला ली, 2 बचे वो। अरे आप हद करती हैं, मुझे बता तो देती, मैं जरा जल्दी आ जाता। अब्बा, अब्बा। बैठो ना, बैठो 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 बैठो। कितना मासूम है, घबरा। तुम संभालोगी मेरे रोहान को? रोशानी अब तुम्हारा काम है। मैं कैसे संभालूंगी रोहान भाई को? भाई कहने की क्या जरूरत है? अरे तुमसे 1 साल ही तो बड़ा है। ये क्या दक्यानुसी बात की तुमने? ये भाई का दुम छल्ला लगाना जरूरी था क्या? रोहान बोलो सीधा सीधा। अच्छा अच्छा बोल दूंगी रोहान, लेकिन मामी मुझे घर जाना है, ऊपर से पेपर भी इतना बुरा हुआ है। मैं रोहान से कहूंगी ना, वो ऑफिस से आकर तुम्हें पढ़ा दिया करेगा, पैसे भी बच जाएंगे। कैसा आइडिया? चलो 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 किताबें निकालो। मगर मामी, अम्मू। कश्माला, कैसी हो? आई मिस यू सो मच। तुम प्लीज आ जाओ या फिर मुझे ले जाओ ना। तुम्हें पता है मामी बहुत अजीब सी ओवर हो रही हैं, हर ख्वाहिश पूरी कर रही हैं भाई। फरमाइश पूरी करी? जैसे कि कल की बात ले लो। कल मुझसे कहने लगी कि तुम्हें क्या खाना है, बर्गर या पिज्जा? तो मैंने उन्हें टालने के लिए कह दिया दोनों। मुझे लगा कुछ भी नहीं मंगवाएंगी, लेकिन तुम्हें पता है उन्होंने तो दोनों चीजें मंगवा ली, साथ में ब्रोस्ट भी मंगवा लिया और आइसक्रीम तो पहले से ही मौजूद थी। हंसी आ रही है ना तुम्हें मेरी बातें सुन के? मैं सब कुछ सच बोल रही हूँ, एक भी बात झूठ नहीं है कश्माला। यार आइसक्रीम, यार तुम्हारे तो मजे। मैं भी आ जाऊं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। रोहान वापस आ चुके हैं, मैं तो खुद यहाँ से अब बस वापस आने का सोच रही हूँ। मामू भी हर वक्त लेटे रहते हैं। कश्माला, तुम्हें मैं इतनी इंटरेस्टिंग बातें बता रही हूँ और तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? तुम इतनी डल क्यों हो रही हो? हेलो, क्या मैं वाकई कश्माला से बात कर रही हूँ ना? कश्माला, तुमने कहीं फिर से बाजी का कोई सामान तोड़ तो नहीं दिया? डांट पिटी होगी है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? कुछ नहीं तोड़ा, दिल जरूर टूट रहा है मेरा। क्या कह रही हो? थोड़ा जोर से बोलो ना, एक तो यहाँ सिग्नल्स की भी प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताओ, अम्मू कैसी हैं, बाबा कैसे हैं, वो बेबी की कजन जो नई मेड है, क्या नाम है उसका, हुमा, वो कैसी है, आशिक हुसैन कैसा है? रोशानी, तुम्हें वहां गए भी सिर्फ 2 दिन हुए, 2 साल नहीं जो सब इधर चेंज हो गए हो। सब ठीक है, वैसे ही है। और अभी तो इधर एक नया कैरेक्टर भी आने वाला है, मोमी। मोमी? ये तो किसी पपी का नाम लग रहा है। कोई पेट ले लिया है क्या?
अरे नहीं नहीं, लड़की है, न्यूयॉर्क से आ रही है। वो आंटी ड्रैकुला है ना, उसकी फुप्पो लगती है। क्या? अच्छा तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? छोड़ो ना, और ज्यादा लिफ्ट नहीं कराना, उसे एटीट्यूड में रहना, इग्नोर करना। अच्छा भाई मैं निकल रही हूँ, मुझे जाना है। लेकिन मेरी बात सुनो, पेपर्स कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं ना? हाँ अच्छे हो रहे हैं। I love you कश्माला। I love you too and I miss you. I miss you too and I love you too. Bye. This is like just same from America flower, and this is only from my mommy. Excuse me, madam. This is just only for. Hello. Testing. Hello. Second time. Try. Madam, my name is Ashik Hussain. I am from Gulnar Bhai. एंजेलिना जोली की जगह विद्या बालन भी आई है तो। शाहजहां, ये मोमी? हदा फूफा बेगम, मैं हूँ मेहरुनिसा उर्फ मोमी। लेकिन ये अंजू हमारा भी बड़ी चालाक है, मुझे पता है। उसने कोई ना कोई गेम तो जरूर किया। कॉस्ट्यूम भी बना के ला सकती है। सलमा तो रिजेक्ट कर देगा ऐसे। क्या करें यार, रोशानी होती ना, कहाँ है भाई? कश्माला तू बड़ी स्मार्ट है, तू कर लेगी कुछ। ओह, आई एम सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि ये रूम अब मेरा नहीं है। कोई बात नहीं रोहान भा, अब मेरा मतलब है रोहान, ये आप ही का तो कमरा है। मैं तो इधर 4-5 दिनों के लिए आई हूँ, फिर चली जाऊंगी। मामू की तबीयत कैसी है? अब्बा बस ठीक हैं। क्या वाकई उनको दिल की बीमारी है? मुझे तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। आप ठीक लगते हैं वो। वो बीमार हैं रोशाने। वो क्या है ना, जब कोई मर्द मसरूफ जिंदगी गुजारने के बाद घर बैठ जाए तो फिर अच्छा भला आदमी भी बीमार हो ही जाता है सोच सोच कर। अब मुझे कुछ इतना खास नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। और वैसे भी मेरा दिमाग तो सिर्फ एग्जाम्स में लगा हुआ है आजकल। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हें इंग्लिश तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बस मैं तो अपने कपड़े लेके जा रहा हूँ। ड्रेसिंग तो ऑफिस में सरमद की होती है। मैं ठहरा मिडिल क्लास आदमी, मैं उसका क्या मुकाबला कर सकूंगा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका किसी से क्या मुकाबला?
आप अच्छे खासे गुड लुकिंग हैं, अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू कजन, वैसे काफी अक्लमंद हो तुम। इसी खुशी में मैं आज तुम्हें पेशावरी आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगा। यहाँ करीब में हैंडमेड पेशावरी आइसक्रीम मिलती है, जरा ड्राइव पे निकलोगी तो फ्रेश हो जाओगी। ठीक है, डन, हम बिल्कुल जाएंगे। और आपको एक और मजे की बात बताती हूँ, मुझसे ज्यादा ना कशमाला को आइसक्रीम पसंद है। मुझे इतनी पसंद नहीं है लेकिन खा लेती हूँ मैं। कशमाला की तो क्या बात है, उसकी पसंद ही निराली है। वैसे तुम बहुत स्वीट हो, तुम्हारे घर में आने से घर में रौनक आ गई है। रोशाने, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। खाने के बाद तैयार रहना, चलेंगे हम दोनों। बिल्कुल। गुड गर्ल। इतने भी बुरे नहीं है रोहान, खामखा कशमाला ने मुझे इतना डरा के रखा हुआ था। हमने तो सोचा था कि न्यूयॉर्क से कोई लेडी डायना किस्म की चीज आएगी, लेकिन ये तो नेक परवीन आ गई। ये खबर में ना मैं कैसी औलाद भेजी है। तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ। अम्मी बेगम, आपने ना मेरे लिए अब रोज दाल बनवानी है। सरमद, क्या आप भी वेजिटेरियन हैं? ऑफ कोर्स, मैं तो बचपन से वेजिटेरियन हूँ। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। ये लो भाई। अरे भैया, ये बिस्तर पे पड़े पड़े मैं बेजार हो गया हूँ। खुदा के वास्ते मुझे इस झूठी बीमारी से निकालो। ऐसा करो, रोहान का क्रिकेट बैट उठाओ और मैदान में खेलने के लिए निकल जाओ। तुम्हारी भांजी जो तुम्हारी बीमारी का सुन के यहाँ रह रही है ना, वो भी यहाँ से चली जाएगी। सारा प्लान चौपट। कम से कम ये दरवाजा बंद कर लो, कुछ चल फिर लूं, पाँव खींच लूं कुछ। एक तो वैसे ही परहेजी खाने खा खा के वाकई में बीमार हो रहा हूँ। अरे कासिम साहब, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये देखें चिकन टिक्का और ये बिहारी बोटी। कोई कामयाबी भी हुई क्या? रोशाने पिघली है नहीं? कोशिश तो कर रही हूँ दोनों की सेटिंग हो जाए। हाँ वैसे एक फर्क पड़ा है, रोशाने और रोहान घंटों घंटों लॉन में वॉक करते रहते हैं, और तो और आज रात को तो लॉन्ग ड्राइव के लिए भी लेके जा रहा है। बस वो तुम्हारी जो है ना शैतान जैसी भांजी कशमाला, वो ना टपक पड़े। अगर वो आ गई ना, समझो सारा मामला धर्म भरम हो जाएगा। वो खाने के लिए कुछ और नहीं, वो भी ले आओ। कुछ बात बन नहीं रही, कुछ जूस वूस ले आओ। फ्री हो जाते हो वैसे तुम, टिक कर नहीं बैठने देना मुझे। गुलनार, ये क्या नमूना पैदा हो गया हमारे खानदान में? क्यों माजी बेगम? अच्छे खासे खानदानी लगती है मम्मी बीबी, और उनके जो करतूत हैं वो तो खासे नूरानी नजर आते हैं। तो हमें क्या नूरानियत का अचार डालना है उसकी? कि बड़े बड़े दुपट्टे, खुली खुली कमीजें, चूड़ीदार पजामे, इन्हीं चीजों से तो सरमद मियाँ दूर भागते हैं। क्यों भाजी बेगम, मुझे तो बहुत अच्छी लगी मम्मी बीबी। अच्छा बस, अपनी कहानियां सुनाना बंद करो। हमने तो सोचा था कि न्यूयॉर्क से कोई लेडी डायना किस्म की चीज आएगी, लेकिन ये तो नेक परवीन आ गई। ये खबर में ना मैं कैसी औलाद भेजी है। अच्छा, खाने की तैयारी मुकम्मल है ना? जी जी भाजी बेगम, खाना बिल्कुल तैयार है।
आशिक हुसैन ने आज दिल से मम्मी बीबी के लिए नरगिसी कोफ्ते, बिरयानी और क्या बनाए, कबाब। बहुत खूब। सरमंदियाँ घर आ गए? पता नहीं कहाँ उड़े उड़े रहते हैं। वैसे बाजी बेगम, आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? उन दोनों में, मतलब कशमाला बीबी और छोटे साहब में कुछ खटबड़ नजर आ रही थी मुझे। 2-3 दिन से दोनों बात ही नहीं कर रहे आपस में। वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है तुमने, नवीद मुसर्रत। इसका मतलब है लोहा गर्म है, जर्ब लगा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बाजी बेगम, 100 लोहार की 1 सुनार की। अब बाजी बेगम, मैं खाने का इंतजाम देख कर आती हूँ। Hold on to the railing. Keep your eyes closed. Don't peek. I'm not. Step up onto the rail. कराची की रातें काफी रोमांटिक होती हैं। तुमने कभी गौर किया है? पता नहीं, अब मुझे रातों से वैसे ही नफरत है। लॉन में बैठो तो मच्छर काटते हैं और रूम में जाओ तो सुबह कॉलेज की टेंशन होती है कि यूनिफॉर्म कहाँ है, रेडी है कि नहीं, और शूज, दूसरे दिन का पेपर, ब्ला ब्ला। तुम वाकई बहुत मासूम हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं बहुत चाइल्डिश हूँ? तो नहीं, अब मैं काफी समझदार हो गई हूँ और किसी के प्यार ने मेरी दुनिया भी बदल दी है। तुम्हें याद है बचपन में मैं तुम्हें किस तरह से साइकिल पे घुमाया करता था? और इनफैक्ट तुम्हें साइकिल चलाना भी मैंने ही सिखाई थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो कैसे भूल सकती हूँ मैं। और तुम्हें याद है मैं कितने बुरे तरीके से गिरी थी साइकिल से और जो मेरे चोट लगी थी, अल्लाह, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन मैं गिरी तो जरूर थी, पर एक चीज बहुत अच्छी हो गई थी कि मुझे साइकिल इतनी अच्छी चलानी आ गई थी कि बस सिर्फ तुम्हारी वजह से। गुड यार, तुम्हें तो वाकई सब कुछ याद है। काफी अच्छी मेमोरी है तुम्हारी। वैसे पता है क्या रोहान, मुझे ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। वो जब से अम्मू, मेरा मतलब है कि वो बेबी, हाँ मुझे पता है। तो बस सब उसी में बिजी हो गए। कशमाला बाजी को नीचे दिखाने में लगी रहती है, अम्मू रेस्ट करती रहती हैं, बाबा ऑफिस से आते हैं तो बस अम्मू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। बानो भी हैदराबाद चली गई हैं। रही मैं, तो मुझे तो लगता है कि मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। मैं तो जैसे इनविजिबल सी हो गई हूँ। लगता है मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। ऐसे मत कहो, इस घर को तुम्हारी जरूरत है। I mean, इसीलिए तो मुझे रातों से खौफ आता है। मुझे रात को बाबा बहुत याद आते हैं। मुझे अकेले नींद भी नहीं आती, बाबा के ख्याल आते हैं। तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। हम लोग ढेर सारी बातें किया करेंगे। यार मैं भी तो अकेला हूं ना मेरा कोई भाई है, ना कोई बहन, ना ही कोई दोस्त। तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ। हटाओ। रख। गुल्लार, इस कमरे में रोशनी क्यों कम है?
पागल, गौर से देख, हर तरफ बल्ब जल रहे हैं, हर तरफ लैंप लगे हैं। बल्कि इधर देख। अरे छोड़ ना, ये तो 40 वॉट का बल्ब है। मैं तो अपने फानूस की बात कर रहा हूँ, वो जो 21,000 वॉट का है। चिल्ला हो गया तू। टिक्का खा लूं? चल ले, बैठ आराम से, बल्कि बर्तन सही कर। मम्मी बेटा शुरू करो। रुकिए पुप्पो बेगम, अभी तो दुआ भी नहीं पड़ी हमने खाने की। अब वो वाह मम्मी बेगम, वैसे खाना तो बहुत जबरदस्त है। वाह मम्मी बेटा ये लो ना चिकन बिरयानी, और ये मटन का कोरमा है। पता है तुम्हें, हमने अपने फार्म में खास बकरे पाले हुए हैं, वहीं से उनको ज़िबा करके गोश्त यहाँ पे लाया जाता है। मगर पुप्पो बेगम। वाह भाई, टिक्का टिक्का तो तुम खाओगी ना, बहुत खास है भाई, बहुत खास। और ये दाल किसने खानी? गुलनार, दाल ले जाओ यहाँ से। नहीं, दाल मैं खाऊंगी दाल। नहीं बेटा, दाल सब्जी तो हमारे यहाँ सिर्फ मुलाजमीन के लिए पकती है। तुम ये लो ना चिकन बिरयानी, ये लो। नहीं पुप्पो बेगम, मैं सिर्फ दाल और सब्जियां खाती हूँ, और अगर आपने अब इन चीजों का नाम लिया ना मेरे सामने तो मुझे उल्टी आ जाएगी। गुलनार, डस्टबिन रख दो साथ ही। अरे वाह, दाल बनी हुई है भाई। आई लव दाल। आप लोगों को पता है अम्मी बेगम, आपने ना मेरे लिए अब रोज दाल बनवानी है। सरमत, क्या आप भी वेजिटेरियन हैं? ऑफ कोर्स, मैं तो बचपन से वेजिटेरियन हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, खास करके करेला। मुझे करेला बहुत पसंद है क्योंकि वो इंसान के खून को साफ करता है। आपको पता है पुप्पो बेगम, वहाँ पर हमने बहुत सारी सब्जियां उगाई हुई हैं, और ये जो ऑर्गेनिक गोश्त होता है ना, वो तो कैंसर और। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी, वाकई। गुलनार, चलो ये सब कोरमा, बिरयानी, ये टिक्के सब हटाओ यहाँ से। ये तो तुम लोग खाते हो ना, यहाँ लेके क्यों आए? जी बाजी बेगम, ये तो बिल्कुल बेकार खाने, इनकी वजह से बीमारियां फैलती। मैं अभी ले जाकर इनको कहीं किनारे डाल देती हूँ। हाँ, फेंक देना। मोमी, आप लीजिए ना, ये दाल खाइए ना, दाल ये लीजिए, ले, बहुत मजे की है। ज़ह नसीब। ज़ह क्या? ज़ह नसीब मतलब शुक्रिया, थैंक यू। सरमत, आप भी ना? सॉरी। क्यों? वहां इतना दिल क्यों लग रहा है तुम्हारा? हाँ, कुछ ऐसा ही है। यहाँ सब मेरा बहुत ख्याल करते हैं, सब मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, मामू, मामी, रोहान। और आपको पता है, मैं जो कहती हूँ ना, मामी फौरन वही ऑर्डर करके मेरे लिए मंगवा देती हैं। यहाँ पढ़ाई का भी सुकून है, फिर क्यों वापस आऊँ मैं? तुम्हारा मेरे पास इस घर में आना इसलिए जरूरी है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारा घर, और इस वक्त जहाँ तुम रह रही हो वो तुम्हारे मामू का घर है, और तुम वहाँ पे महज मेहमान। जी नहीं, गलत कहती हैं आप। घर तो वो होता है जहाँ अपनायत महसूस हो, जहाँ कोई डांटने वाला ना हो, अपनी मर्जी से इंसान रह सकता हो। वहाँ तो हर वक्त हमें जलील कर दिया जाता है, कभी कमरे में लॉक कर दिया जाता है, कभी हमारे आगे से खाने की प्लेट छीन ली जाती है, धमकियाँ दी जाती हैं। मुझे बहुत इनसिक्योरिटी होती है अम्मू, मैं क्यों आऊँ? रोशाने मेरी जान, बाजी तो बस वैसे ही। अम्मू मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे यहाँ पे एक सेपरेट रूम मिल गया है ना, तो मुझे खुद ब खुद अच्छी सी नींद आ जाती है। जब मैं सो रही होती हूँ ना तो कोई शोर भी नहीं करता, इसलिए अब मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।
कदर बेवकूफ लड़की है। कितनी जल्दी लोगों की बातों में आ जाती है। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मतलब तुम गिटार भी बजा लेती हो? दैट्स सो म्यूजिकल ऑफ यू। बाजी बेगम, एक आइडिया। अरे जल्दी बोलो ना, क्या है? बाजी बेगम बंगाली बाजी, वो कल यहाँ आने वाली है। हम लोग ये मसला भी उनके आगे रख देंगे कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। सरमत, फूफू बेगम कितनी अच्छी हैं। चिकन मटन ये सब कितना महंगा होता है, लेकिन वो फिर भी नौकरों को देती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चले चल आओ। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मतलब तुम गिटार भी बजा लेती हो? दैट्स सो म्यूजिकल ऑफ यू। नसीब, अभी तो सिर्फ रियाज चल रहा है, मैं सीख रही हूँ। इसके बाद मुझे तबला सरंगी भी सीखनी है। वाओ, मार्वलस। वैसे मोमी, मुझे लगता है कि तुम्हें इस सेंचुरी में नहीं, पिछली सेंचुरी में पैदा होना चाहिए था। टाइम की कुछ गड़बड़ हो गई है। अब बाय द वे, रियाज साहब कौन है? प्रैक्टिस करने को रियाज कहते हैं। यू लिव इट। वाओ। सारे गा। अमेजिंग, सुपर। हेल आई मीन हेवन। अरे गुलनार, ये क्या हो रहा है? ये कौन किसका गला दबा रहा है हमारी कोठी में? जाओ देखो कौन गरीब है ये। जी बाजी बेगम, मैं अभी देख कर आती हूँ। बाजी बीबी, वो मोमी बीबी गाना गा रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तो लग रहा है जैसे किसी बकरे को ज़िबा करके उसको छोड़ दिया गया हो। जी बाजी बेगम, लग तो ऐसे ही रहा है। आप कहें तो मैं मना कर रहा हूँ। पता है आपको, छोटे साहब भी वही हैं। अच्छा, बस फिर रहने दो। अच्छा है, एक दूसरे से मिले जुले, घुले मिले। ये लड़की मोमी कुछ ज्यादा मशरकी नहीं है। हमें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पाकीज़ा से निकलकर मीना कुमारी आ गई। हमने सोचा मगरिबी तर्ज के लिबास पहनेगी, आजादी से मिले जुलेगी, तो हमारे सरमंद मियां कहां बच सकेंगे। लेकिन वो तो कुछ अजीब ही है। हमारे सीने में मूंग दलने के लिए आ बैठी है। अब हम करें तो क्या करें गुलनार? बाजी बेगम, एक आइडिया। अरे जल्दी बोलो ना, क्या है? बाजी बेगम बंगाली बाजी, वो कल यहाँ आने वाली है। हम लोग ये मसला भी उनके आगे रख देंगे। ठीक है, शाबाश। वाह, क्या बात की है, दिल खुश कर दिया हमारा। ये लो तुम्हारा इनाम। शुक्रिया। क्या
पसंद आ गई है? जी अम्मी बेगम, मुझे बहुत पसंद आ गई है। मुझे तो लगता है इससे पहले मैं अपना वक्त जाया कर रहा था बस। अगर जरा भी चालाकी दिखाई तो हमारी मुलाकात वाली वीडियो फेसबुक पे चला दूंगी और तुम्हारी नंद को भी भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, क्या समझी? आपको कोई गलत फहमी हुई है। सरमत चाहे जितनी भी लड़कियां पसंद कर ले, लेकिन होगा वही जो बाजी बेगम चाहेंगी। वो हसब नसब की कितनी कायल है ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो।